हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पैनल में कई तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। कई बार पैनल नो पिक्चर हो जाता है, कई बार वर्टिकल बार आता है, कई बार हॉरिजॉन्टल बार आता है। तो अलग अलग तरीके की दिक्कतें हमारे को पैनल में देखने को मिलती है। अभी जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, मेरे पास एक ये पैनल है जो कि चाइनीज़ कंपनी का एक पैनल है। इसका देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली दोस्तों, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास नो पिक्चर कंडीशन में है और ये हमारे पास जो पैनल है ये नॉन जीआईबी पैनल है। तो इसको सबसे पहले हम ऑन करके देखते हैं। मैं आपको ऑन करा के दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को इसके अंदर मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, हम पहले इसको ऑन कर लेते हैं। पावर लगाने के बाद यहाँ पे आप ये देखेंगे हमारे पास एक ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर इसके अंदर आ चुका है। अब जैसे ही हम सेट को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे हमारा सेट जो है ऑन हो गया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो पिक्चर पे हमारे को कोई भी ग्राफिक या कुछ भी हमारे को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती हैं तो सबसे पहले हमारे को इसके अंदर जितने भी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है वो सारी वोल्टेज चेक करनी होती है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे तो पैनल के अंदर अगर मैं बेसिक वोल्टेज चेक करता हूँ तो मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेता हूँ। और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फ्यूज़ पे जो है 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। अभी ये जो सप्लाई है ये हमारे मदरबोर्ड से आती है, यानी कि मदरबोर्ड से जब ये सप्लाई आती है तो इसका मतलब जो बोर्ड है वो पावर जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे भेज रहा है। ये सप्लाई हमारी जाती है डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। तो इसके अंदर जो डीसी टू डीसी आईसी यूज़ की गई है G5561A, इस आईसी का यूज़ किया गया है। तो इस आईसी का काम होता है, सबसे पहले 12 वोल्ट इनपुट करके 3.3 वोल्ट की सप्लाई आउट करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट इसका बिल्कुल परफेक्ट है। और 3.3 वोल्ट बनने के बाद ये सप्लाई हमारी टीकॉन आईसी के अंदर आती है। तो टीकॉन आईसी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टीकॉन आईसी के अंदर जो वोल्टेज है आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे टीकॉन आईसी के अंदर जा रही है। तो टीकॉन आईसी के हम आसपास में लगे हुए नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो एक पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई इनपुट हो रही है और दूसरे कैपेसिटर पे देखेंगे तो 1.78 यानी कि 1.8 वोल्ट की सप्लाई जो है इनपुट हो रही है, जो कि हमारे इस एलडीओ से आ रही है। ये एलडीओ रेगुलेटर यहाँ पे लगा हुआ है जो कि हमारा 1.8 वोल्ट का है। अभी आईसी को दोनों रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद जब हमारी डीसी टू डीसी आईसी काम करना स्टार्ट करती है तो सबसे पहले हमारी एवीडीडी वोल्टेज बनाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा 13 वोल्ट की जो सप्लाई है वो हमारी बूस्ट वोल्टेज है, यानी कि इनपुट अगर हम देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे 11 समथिंग अराउंड वोल्टेज मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को कुछ वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब वोल्टेज क्या है, बूस्ट हो रही है। तो ये जो बूस्ट हो रही है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्किट होता है जो कि मॉसफेट और कोयल लगा के बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये सर्किट हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक मॉसफेट लगा होता है जिसके द्वारा हमारी ये सप्लाई जो होती है डायोड में जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ डायोड भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक डायोड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डायोड जो हमारा लगा हुआ है जो कि VGL वोल्टेज बनाने का काम कर रहा है -6 वोल्ट। और दूसरे 2 डायोड जो लगे हुए हैं ये हमारा VGH वोल्टेज बनाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VGH जो वोल्टेज है हमारी वो 2 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज है। और इसके अंदर अगर आप लास्ट की वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज फ्लिकर कर रही है, यानी कि यहाँ पे जो एबनॉर्मल वोल्टेज हमारे को देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अगर इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है तो कई बार ऐसा होता है कि पैनल में शॉर्टिंग होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमारे को करना क्या है, VGH का सर्किट हमारे को क्लियर करना होगा, प्रॉपर तरीके से रिपेयर करना होगा, तभी हमारा ये सर्किट काम करेगा। अभी VGH का सर्किट को ओके करना है तो सबसे पहले हम VGH के सर्किट में लगे हुए सभी कंपोनेंट को चेक करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो इसके अंदर देख सकते हैं आप यहाँ पे डायोड लगा होता है। तो डायोड मोड पे हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो डायोड मोड पे लगा के, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो डायोड है वो हमारे को वैल्यू शो कर रहा है 575 मिली ओम्स के अराउंड। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डायोड मोड पे जब हम चेक करते हैं तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे
तो यहाँ पे हमारे को कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा अगर हम चेंज करके लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे को वैल्यू मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे भी हमारे को कोई वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है। दूसरा अगर हम दूसरा डायोड चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डायोड पे हमारे को जो है 120 के अराउंड यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिल रही है। और दूसरे पे अगर मैं चेक करता हूँ दूसरा डायोड चेंज करके, तो यहाँ पे मेरे को 500 के अराउंड वोल्टेज जो है वैल्यू मिल रही है। तो 578 के अराउंड यहाँ पे वैल्यू है, यानी कि इसका एक डायोड ख़राब है। और इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर भी एक डायोड हमारा ख़राब है, क्योंकि एक साइड देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को वैल्यू शो कर रहा है 578, और दूसरी तरफ का जो डायोड है वो इसका ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप ये देखेंगे ये डायोड हमारा ओपन हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, डायोड लगे होते हैं और ये दोनों ही डायोड हमारे ख़राब हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले इन डायोड को रिप्लेस करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी पीसीबी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक पीसीबी है जिसके अंदर डायोड ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो यहाँ से मैं निकाल के डायोड यहाँ पे लगाऊंगा, उसके बाद हम चेक करते हैं क्या कंडीशन है, यानी कि हमारा जो वीजीएच वोल्टेज है वो बनता है या नहीं बनता। तो सेट को हम ऑफ़ करते हैं और ऑफ़ करने के बाद जब हम यहाँ पे डायोड को चेंज करते हैं तो चेंज करने के बाद हमारे को कंफर्मेशन मिलेगी क्या कंडीशन हमारे डायोड की होने वाली है सर्किट की। तो यहाँ पे क्या है, जब तक हमारा वीजीएच वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक पैनल प्रॉपर तरीके से ड्राइव नहीं कर पाएगा, जिससे कि आपका पिक्चर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, मैं दोनों डायोड को अलग कर लेता हूँ निकाल के इस तरीके से। और यहाँ पे क्या है, हम दूसरे डायोड लगाते हैं। तो डायोड लगाने के लिए दोस्तों क्या है कि आपके पास जो स्केलर पीसीबी होती है वो हमेशा आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप पैनल का काम करते हैं तो पैनल का काम करने के लिए पैनल के स्पेयर पार्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके की पीसीबियाँ आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट पैनल रिपेयर की ट्रेनिंग देते हैं। काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है पैनल रिपेयर करने की, और इस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर सकते हैं आसान तरीके से। लेकिन क्या है, इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज भी होनी चाहिए। तो अभी क्या है, अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे डायोड जो है रिप्लेस कर दिया है। तो रिप्लेस करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को सोल्डिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि डायोड हमने लगाया है। तो कई बार क्या होता है, कुछ पिनें मैच नहीं होती है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से डायोड काम नहीं करता है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर डायोड को मैच कर लेते हैं। अभी क्या है कि यहाँ पे हमने इसको सोल्डिंग कर दी है, दोनों डायोड मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब सेट को ऑन करते हैं और सबसे पहले हम वीजीएच वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि हमारा जो वीजीएच वोल्टेज था वो नहीं बन रहा था। तो वीजीएच वोल्टेज चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं सेट को। सेट हमारा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को जो वोल्टेज है, वोल्टेज प्रॉपर तरीके से हमारा जो वीजीएच वोल्टेज है वो बनना चाहिए। तो वीजीएच वोल्टेज को हम चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को हम सेट करते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 30 वोल्ट की जो सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है, लेकिन अभी भी सेट में पिक्चर नहीं है। यानी कि अब जो इसकी वोल्टेज है, वोल्टेज तो अप्रोक्स ऑलमोस्ट ओके हो चुकी है। यहाँ पे आप ये देखेंगे वीजीएल वोल्टेज भी ओके है, वीजीएच वोल्टेज भी ओके है, और एवीडीडी वोल्टेज भी इसकी ओके है। तो ऑलमोस्ट वोल्टेज 200 ओके हैं इसकी। और यहाँ पे आप ये देखेंगे तो गामा सर्किट भी हमारा वर्किंग में है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट दिखा रहा है, 10 वोल्ट। तो ऑलमोस्ट क्या है, गामा सर्किट भी ओके है, क्योंकि गामा सर्किट से ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम नो पिक्चर की नहीं आती है। तो गामा सर्किट से तो नो ओवर ब्राइटनेस वगैरह हमारे को देखने को मिलती है, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम चेक करते हैं, सबसे पहले हमारे को इसके अंदर सिग्नल भी चेक करने होंगे, क्योंकि अगर वोल्टेज सारे बन रहे हैं और सिग्नल नहीं बन रहे हैं तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये काम करना है तो प्रॉपर आपको टेस्टिंग करनी आनी चाहिए, डीएसओ भी यूज़ करनी आनी चाहिए अगर आपको पैनल को कंप्लीट रिपेयर करना है। तो चलिए अभी देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा टीकॉन आईसी है, टीकॉन आईसी की जो इनपुट वोल्टेज है दोनों ओके हैं। अभी टीकॉन आईसी का काम ये होता है कि हमारे ये एलवीडीएस सिग्नल इनपुट लेके आरएसडीएस सिग्नल आउट करती है,
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग सिग्नल भी बनाने का काम करती है, जैसे कि यहाँ पे POL सिग्नल होता है, TP सिग्नल होता है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो OE सिग्नल होता है, STB सिग्नल होता है। तो ये सारे सिग्नल ये बनाने का काम करती है। अभी क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने मल्टीमीटर से यहाँ पे जो है छुआ, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे पैनल के अंदर जो है फ्लक्चुएशन हमारे को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो फ्लक्चुएशन है दोस्तों कई बार जब मिलती है जब हमारा कोई सिग्नल मिसिंग होता है। जो सिग्नल हमारा मिसिंग होगा उस सिग्नल पे हमारा इस तरीके से फ्लक्चुएट करेगा, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अगर हम इसका सर्किट देखते हुए जाते हैं, इस वाले अगर पॉइंट पे देखेंगे POL पे, तो POL पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, और इस पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारे को यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से ये फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिग्नल हमारा मिसिंग हो सकता है। तो इस सिग्नल के लिए अगर हम देखते हैं तो ये जो ट्रैक है हमारा इन दोनों रेजिस्टेंस पे जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो रेजिस्टेंस जो होते हैं हमारे यहाँ पे लो वैल्यू के रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो पहले हम रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं, रेजिस्टेंस की क्या कंडीशन है। कई बार क्या होता है, कई मैकेनिक इसको चेक करते हैं, चेक करते टाइम क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सोल्डिंग भी काफ़ी हुई हुई है। तो देखते हैं, हो सकता है कि हमारा टीकॉन IC ख़राब हो या फिर सिग्नल मिसिंग हो, तो ये तो चेक करने के बाद ही पता लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये सिग्नल ओके है, यानी कि ये रेजिस्टेंस ओके है, ये भी रेजिस्टेंस ओके है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस पे हमारे को कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। अगर इस तरह की कंडीशन मिलती है तो सबसे पहले हम इसको बाईपास करके चेक करते हैं। तो बाईपास करने के बाद हमारे को एक कन्फर्मेशन होगा कि क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो इसको बाईपास करने के लिए सबसे पहले हम इसको स्क्रैच कर लेते हैं और यहाँ पे एक जंपर लगा के इसको हम ट्राई करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे स्क्रैच कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे को काम करना होगा। तो जब भी आप इस तरीके के काम करते हैं तो काफ़ी ध्यान से काम करना होता है, और पैनल की बेसिक रिक्वायरमेंट आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक जंपर लगा के इसको ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे एक जंपर लगा लिया है। तो यहाँ पे क्या है, जब हम जंपर लगाते हैं तो हमारे को थोड़ा सा ध्यान में देखना होता है कि आसपास में कोई दूसरी जगह शॉर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जंपर दूसरी जगह शॉर्ट होगा तो हो सकता है कि हमारी टीकॉन IC ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे हमारे को बहुत ध्यान से काम करना होता है। इसको हम कटिंग करते हैं, इसके लिए आप शार्प ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सोल्डिंग करने के लिए इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं सोल्डर का, और काफ़ी बारीकी से हमारे को यहाँ पे काम करना होगा। तो अभी क्या है कि हमारा जो ट्रैक है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है जुड़ चुका है। तो यहाँ पे जंपर लगाने के बाद देखेंगे कई बार क्या होता है, रेजिस्टेंस अगर ओपन हो जाती है तो क्योंकि लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप जंपर लगा के भी काम कर सकते हैं, और जो है यहाँ पे आप दूसरी रेजिस्टेंस बदल के भी काम कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल के लिए जो है टेस्टिंग पर्पस पे काम कर रहा हूँ, तो अभी मैंने यहाँ पे एक जंपर लगाया है। अभी सेट को ऑन करते हैं दोबारा से और देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन बनने वाली है। अभी दोबारा से पैनल को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे सेट अभी हमारा ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये देखिए पैनल पे पिक्चर बिल्कुल ओके बन चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। यहाँ पे आप ये देखेंगे HDMI लिख के आ गया, नो सिग्नल ओके है। तो दोस्तों इस तरीके की कंडीशनें हमारे को पैनल में ज़्यादातर देखने को मिलती है। जब छेड़े हुए पैनल आते हैं तो उस कंडीशन में हमारे को स्केलर की भी ज़रूरत पड़ती है, अलग से स्केलर से कंपोनेंट उतार के लगाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।